नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामना दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण की सभी पर कृपा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण से ऐसी मेरी प्रार्थना है। सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा कि गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने खास बातचीत की, जिसमें एडीसी, मुख्य मेला अधिकारी अखिल पिलानी, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा और कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, विधायक मोहनलाल बड़ौली और भाजपा नेता सभी से बातचीत की, जिन्होंने कवरेज के लिए हमारे चैनल का धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं संजय गुप्ता, आप देख रहे हैं हर खबर। हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और हमारे साथ मौजूद हैं एडीसी साहब। इनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी वीआईपी मूवमेंट आज यहां होने वाली है। सर नमस्कार, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी, हमने पिछले 2 महीने से लगातार तैयारी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, पार्किंग से लेकर, साफ सफाई, बाथरूम्स और पीने का पानी, सरोवर का पानी, सब चीजों की व्यवस्था हमने भरपूर अच्छे से की है। और अब लोग आ रहे हैं। अभी 4:30 बजे जो इधर उधर स्कैटर्ड हैं सब ब्रह्म सरोवर पर आएंगे और बहुत ही अच्छा एक जो उनका उद्देश्य है कि ये ब्रह्म सरोवर पर स्नान करेंगे सोलर इक्लिप्स के दौरान, तो वो पूरा होगा। सर, कितने श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है? जी, हमने पिछले 2-3 हमारे सूर्य ग्रहण हुए, उस हिसाब से हमने 4 लाख के अराउंड की उम्मीद की थी, लेकिन क्योंकि दिवाली थी और कल भी त्योहार है तो इस चक्कर में थोड़े शायद कम आएंगे। लेकिन हमारी तैयारियां तो फिर भी अगर 1 लाख आए या 4 लाख आए, हमें तो करनी थी तैयारी। सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि जो भारी वाहनों का प्रवेश है शहर में बंद कर दिया गया है, तो जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? जी, जैसे ये ट्रांसपोर्ट और पार्किंग को लेकर 5 बस स्टैंड बनाए गए हैं, जो टेम्पररी बस स्टैंड बनाए गए हैं। वहां से उनको मिनी बसेस के थ्रू शहर के अंदर, और वहां पर ई रिक्शास चलाई गई हैं प्रशासन के द्वारा, तो वो लोग यूज कर सकते हैं। हमने इसका पहले पब्लिसिटी भी काफी की कि लोगों को पता रहे। और एक हमारी एक वेबसाइट और ऐप भी है, अगर वो लोग कोई डाउनलोड करना चाहे उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सर, बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरीके के इंतजाम किए? जी, जो पुलिस और प्रशासन, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जो शहर को, जो हमारा शहरी एरिया है उसको 20 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें पुलिस की तरफ से एक ऑफिसर है और साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट कम सेक्टर मजिस्ट्रेट जिसको बोला गया है वो भी हैं, तो वो अपने एरिया के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। साथ मौजूद है रमेश चंद्र मीणा, जो राजस्थान कैबिनेट मंत्री हैं और जयपुर के रहने वाले हैं। उनसे जानते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में आए हैं, किसकी तलाश में आए हैं, कौन सा मोक्ष चाहते हैं, किस स्वर्ग की तलाश चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ की जो वायु है उसके साथ जो धूल उड़ती है, अगर वो भी मानव शरीर को स्पर्श कर दे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर स्नान करना 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। मंत्री जी से ही जानते हैं। मंत्री जी, आज यहाँ पे स्नान करने के लिए आप आए हुए हैं, सूर्य ग्रहण का अवसर है, हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, किस तरीके से देखते? इतिहास गवाह है और वेदों में जो कहा है कि कुरुक्षेत्र में आज के दिन जो सूर्य ग्रहण लगा है, ऐसा सूतक तो सुबह 4 बजे से चालू हो गया, लेकिन जो ग्रहण रहेगा 4:30 से 6:32 तक लगभग। तो इस समय यहाँ पर जो सरोवर है इसमें स्नान करना चाहिए। और ये तो अपने अपनी मानने का है, किसको क्या कोई मांगता है, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो ठाकुर जी और राधा रानी के सेवक हैं, दास हैं उनके। तो जिस धरती पर जीव आया है उसको उसी के पास जाना है। तो वैभव है, ये संसारी व्यवस्था है, इनको छोड़कर आदमी अगर काम करे उसको प्राप्त करना है, तो उस सिस्टम की वजह से हम यहाँ आए हैं कि हमें
भगवत प्राप्ति का रास्ता कैसे मिले और हम उस राधा रानी केशरी जी की कैसे कृपा हो, तो उस कारण हम यहाँ आए हैं कि भाई हमें भी कुछ रास्ता मिलेगा और जो हम काम कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसमें और आनंद आए। स्टीम एस्टेट और सीईओ उनका बिल्कुल साफ तौर पे कहना है जो श्रद्धालु मेले में आ रहे हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो प्रशासन तक पहुंचाएं जिससे कि मेले की व्यवस्था बनी रहे। संजय गुप्ता, कुरुक्षेत्र, हर खबर। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला बिल्कुल समाप्ति की ओर है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। हमारे साथ मौजूद है मोहनलाल बड़ौली जो कि यहाँ पर स्नान करने के लिए ब्रह्म सरोवर आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में। नायब सिंह सैनी जो है कि स्थानीय सांसद है वो भी मौजूद है। स्थानीय एमएलए सुभाष सुधाई मौजूद है, उनको भी जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मोहनलाल बड़ौली मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर स्नान करने का क्या महत्व है। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। ये हर खबर के चैनल के सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज जो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का जो पावन धाम है, यहाँ से मैं सबसे बात कर पा रहा हूँ और आज सूर्य ग्रहण समाप्त हुआ है और उसके बाद आपसे बातचीत हो रही है। ये बहुत ही आस्था का केंद्र है और इस प्रकार से देश में अनेक स्थान हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र ये महाभारत की भूमि रही है और भगवान कृष्ण जी ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र से जोड़ा है उसको देखते हुए आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग थे और हमने भी यहाँ 4:40 से लेके और 5:40 तक का जो समय था आज स्नान करके अभी बाहर निकले हैं और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है इस प्रकार से जब हम अपने सभी जो जितने भी हमारे ऐसे स्थल होते हैं उन पर जब आते हैं और जिस श्रद्धा से हम आते हैं उस श्रद्धा का वास्तव में यहाँ आनंद मिलता है। हमारे साथ कुरुक्षेत्र से स्थानीय सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर ब्रह्म सरोवर से स्नान करके बाहर निकले हैं। उनसे भी जानते हैं कि आज जो सूर्य ग्रहण का जो समय था यहाँ पर हालांकि लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, क्या आम क्या खास, लेकिन क्या महत्व है स्नान का, उनसे ही जानते हैं। सर, हर खबर में सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आज आप यहाँ पे स्नान करने आए, मैं देख रहा हूँ 4:30 बजे से ही आप स्नान कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्या महत्व है इसका? देखिए, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण का ये मेला ब्रह्म सरोवर के ऊपर जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने एक आस्था की डुबकी यहां पर लगाई है, क्योंकि आज गोपाष्टमी का महापर्व है, इसका विशेष महत्व है और ये भगवान श्री कृष्ण की धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। इस कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के ऊपर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु ने यहाँ पर आस्था की डुबकी सूर्य ग्रहण मेले के अवसर के ऊपर लगाई है। मैं सभी को, जितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा और यहाँ के प्रशासन का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने व्यवस्था को बना करके रखा, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी, क्योंकि ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति का एक आधार है और ये प्राचीनतम परंपरा जैसे माना भी गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रकार का सूर्य ग्रहण का मेला लगा था कि गोपाष्टमी के पर्व के ऊपर, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर आकर के उन्होंने आस्था की इस डुबकी को लगाया था और सूर्य ग्रहण के इस अवसर के ऊपर, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने इस आस्था के अंदर डुबकी लगाता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्थानीय विधायक है सुभाष सुधा हमारे साथ मौजूद हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं एक सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र बिल्कुल जैसा नाम ऐसा ही स्वर्ग नजर आ रहा है। सबसे पहले बधाई आपको हर खबर की तरफ से। मैं सर्वप्रथम हर खबर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग कुरुक्षेत्र के इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर आए, मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं सर्वप्रथम आज सूर्य ग्रहण का मेला जो कुरुक्षेत्र में लगा, ये बड़ा एक मैं कहूँ पुण्य का आज कार्य था और मैं कहूँगा आज गोपाष्टमी के दिन पे जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी पूरे परिवार के साथ इस ब्रह्म सरोवर पे यहीं पर आए थे और आज की जनता भी लाखों की तादाद में यहाँ लोग यहाँ स्नान करने आए और पुण्य के भागी बने। और मैं कहूँगा किस प्रकार से हमारे प्रशासन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन के अंदर यहाँ पर व्यवस्थाएं हमने की थी। हमने कम से कम 10 लाख लोगों की व्यवस्था करी थी, लेकिन दिवाली का एक त्योहार था, आगे कल भैया दूज का भी त्योहार है, फिर भी जितने भी लोग आए उनको हर प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे
ढंग से मिली, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। मैं प्रशासन का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और पूरे प्रेस के बंधुओं का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा अरेंजमेंट को देखा। आप स्थानीय विधायक हैं, कितने यहाँ पे घाट थे और लगभग आपके हिसाब से कितने लोगों ने यहाँ पर स्नान किया होगा? देखिए, हमें जो आशाएं थी लगभग सूर्य ग्रहण के अवसर पर 7 से 10 लाख लोगों के आने की पूरी हमें व्यवस्था करने का पूरा था, लेकिन यहाँ पर 2 लाख के लगभग लोग यहाँ पर आज सूर्य ग्रहण के अवसर पे आए। मैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन था। आज किस प्रकार से अन्न का दान लोगों ने यहाँ किया, कितने पुण्य के भागी बने, ये अपने आप में होता है, ये मन की आस्था होती है आपकी। हमारे देश के अंदर एक ही संस्कृति है कि हम लोग पूर्वजों के और जो हमें संस्कार मिले हुए हैं उनका हम जिस प्रकार से निभा करते हैं वही हमारे पुण्य बनते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हैं स्थानीय एमएलए सुभाष सुधा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए उनका हम किस तरीके से निर्वाह करते हैं, ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा सिस्टम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये मेला है ये हमारी एक आस्था का प्रतीक है और सूर्य ग्रहण मेला आज समाप्त हो चुका है। लाखों की संख्या में यह श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और अपनी आस्था को सहेज कर रखा है। संजय गुप्ता, कुरुक्षेत्र, हर खबर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। कामधेनु गौधाम अमृतसर इकलौती ऐसी गौशाला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी, बीमार और घायल बेघर गायों को एक प्यारा घर दिया जाता है। इस गौशाला में कोई भी गाय दूध नहीं दे सकती है और इन सारी गायों को सड़कों से रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आया जाता है। इस समय यहाँ पे 300 गायों की सेवा की जा रही है। इस सेवा में हमारा साथ देने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 98 15 25 12 27। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज भारतीय मूल के ऋषि सुनक के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि दिवाली की रात को जब यह समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो सारा देश डबल जोश के साथ झूम उठा। इसके अलावा गृह मंत्री विज ने विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने तो हर अच्छी बुरी खबर पर रोना ही होता है। इधर आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी गृह मंत्री ने बयान दिया। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट का भारी भरकम बहुमत से जीतने का दावा किया। दिवाली की रात को जब ये समाचार आया कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो सारा हिंदुस्तान डबल जोश के साथ झूम उठा। एक दिवाली का जोश और एक हिंदुस्तानी मूल के व्यक्ति का इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनने का जोश। भाई आगे मत आगे मत। यमुनानगर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 2 महिलाओं को हल्की चोटें भी आई हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि हमने बुरे वक्त में काम किया लेकिन सरकार हमारे काम को तवज्जो नहीं दे रही है। बता दें कि अस्थायी कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए आए, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी ने नगर निगम से यमुनानगर सिटी थाने को पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं 2 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे खड़ी होकर पुलिसकर्मियों से भिड़ गईं। वहीं इस झगड़े में 2 महिलाएं को हल्की चोटें भी आई हैं। इसका जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सभी शांतिपूर्वक अभी तक चल रहा है, जो निप जाएगा। 2 महिला को भी चोट आई है पुलिस कांस्टेबल? नहीं, वो माइनर वो कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि चोट आई है। सर क्या कुछ आदेश आगे सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए हैं? नहीं, अभी जो ये है चलेगा और इन बिटवीन अगर कोई मीटिंग या कुछ होता है तो इनको इत्तला कर दी जाएगी। अंबाला में कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। उन्होंने नगर निगम के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से ये हड़ताल चल रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि सरकार पिछले काफी समय से हमारी मांगें नहीं सुन रही है। उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पूरे प्रदेश में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का हड़ताल का आज 8वां दिन है। सरकार से हम बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि बातचीत से मसलों का हल करे, परंतु सरकार मसलों को सुनने की बजाय, बातचीत करने की बजाय एस्मा जैसे जो काले कानून है जो अंग्रेजों के टाइम में लगाए जाते थे वो लगा के हमें डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। दीपावली के बाद शहर में हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़े की सफाई के लिए अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीसी के आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सफाई काम शुरू किया, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कूड़ा उठाने का विरोध किया। आपको बता दें कि प्रशासन ने विरोध कर रहे सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लेकर सफाई का काम शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि डीसी के आदेश के बाद पूरे शहर में सफाई कार्रवाई जा रही है। एसडीएम ने कहा कि सफाई का विरोध करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है।
इकट्ठे हुए जी, हमारी हड़ताल चल रही है। प्रशासन अपने कचरा ठुआन पे चल रहा है, कचरा मानने उठन नहीं देना, जमाने सामना भी करना पड़ेगा। तो कितने बंदे आपकी तरफ से इकट्ठे हो रहे हैं? बंदे हमारे बहुत है, 600-700 कर्मचारी है इकट्ठे हुए जी। हमारी हड़ताल चल रही है। प्रशासन अपने कचरा उधर कैथल की क्योड़क बस्ती में घरेलू विवाद के चलते चुन्नी से गला घोंटकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और मृतका का शव कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार क्योड़क बस्ती निवासी बलदेव शराब के नशे में अक्सर पत्नी रानी के साथ मारपीट करता था और लगभग 6 महीने पहले भी घरेलू विवाद के चलते पत्नी की बाजू तोड़ दी थी और आज सुबह पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मेरे साथ मेरे पापा ने मेरे साथ बहस लगा रखी थी, मेरी बड़ी बहन के साथ और मेरी पिछली बहन के साथ, तीनों के साथ बहस लगा रखी थी। बिल्कुल ही बिना बात पे हम आगे बोलते थे। मेरी मम्मी के साथ लड़ाई करते थे, हम आगे से बोलते थे, इसलिए हमें भी हमारे लिए बहुत सारा वो कर रहे थे। क्या कुछ मामला है? उसका 5-6 महीने के ज्यादा झगड़ा कर रखा था, पर कपरार का इसकी बाँ भी तोड़ दी थी। मैं आकर फिर भी 2 घंटे समझा गई, बलदेव तना गलत कर दिया काम, इतना किसका झाड़ा मका, तेरा भी उजड़न लाग रहा, किसी का नहीं उजड़ा। मुखबरी मिली थी थाने में, नगर में घर में डेड बॉडी पड़ी है। जिस सूचना पर मैं यहाँ मौके पर पहुंचा, मौके में इस पे आकर के डेड बॉडी देखी तो इसके गले में चुन्नी बनी हुई, लेकिन पूरी जांच चली है। आज वास्तविक तो पोस्टमार्टम के बाद ही, जांच के बाद ही से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।